गुड मॉर्निंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे दिया जाता है, उसके ऊपर चार्ज कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि चार्जिंग होता क्या है, किन किन मेथड से कौन कौन सी एनर्जी दे करके हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले ही एक डिफिनीशन लिखा है मेथड ऑफ चार्जिंग का। मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर देखेंगे तो 3 मेथड होते हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो चार्ज के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कहा था कि जब भी हम अपने पेन को या फिर अपने कंघी को, कम को अपने हेयर में रगड़ते हैं, बालों में रगड़ते हैं, तो इसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल्स को या फिर छोटे छोटे पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो पहला तो ये हो गया कि हमने जब इसको, पेन को या ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने बालों में रगड़े, तो रगड़ने के कारण, रबिंग कराने के कारण, फ्रिक्शन के कारण इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसके कारण ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पर चार्ज को देना, चार्ज को सप्लाई करना, या फिर किसी बॉडी से चार्ज को निकाल लेना। चार्ज को निकाल लेने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना या किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन को दे देने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रोसेस ऑफ, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी बॉडी को चार्ज सप्लाई किया जाता है और टू एन ऑब्जेक्ट और लॉसिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर उससे इलेक्ट्रिक चार्ज को लॉस कराया जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या फिर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिया जाता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज चार्जिंग। किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना या किसी बॉडी से लॉस कराने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। जैसे हम लोगों ने सोडियम की बात की थी, Na+ की बात की थी, Na+ और Cl- की बात की थी। तो सोडियम ओवरऑल क्या होता है, अगर देखा जाए सोडियम एटम जो होता है यूनिवर्स में न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम मेटल क्या करता है, सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है। तो इससे हम कहते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और सोडियम लॉस करके पॉजिटिव आयन बना दिया और क्लोरीन जो है एक्सेप्ट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चार्ज को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग या चार्जिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। इसी तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, किसी सोर्स से हम क्या करते हैं, अडेप्टर का यूज करते हैं। अडेप्टर से फिर हम बैटरी में या कनेक्शन देते हैं तो हायर एनर्जी लेवल से, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ कुछ वोल्टेज ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसके कारण हमारी डिस्चार्ज वोल्टेज जो होती है, डिस्चार्ज बैटरी जो होती है, चार्ज हो जाती है। और जो पहले से चार्ज ऑब्जेक्ट रहता है, चार्ज बैटरी रहती है या सोर्स रहता है, वो उसकी वोल्टेज पहले से क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट में कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर हम बात करें मेथड ऑफ चार्जिंग, तो देयर आर 3 ways टू चार्ज द ऑब्जेक्ट्स। देयर आर 3 methods टू चार्ज द मटेरियल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए देखा जाए अगर, तो 3 मेथड होता है। पहला होता है फ्रिक्शन मेथड, हमने लिखा है यहाँ पर फ्रिक्शनल मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ करके हम चार्ज कर सकते हैं। रगड़ने की बात अगर करें तो हम लोगों ने क्या कहा था कि सबसे पहले थैलस नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि ग्रीक के थे, यूनान के थे, और उन्होंने ही सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट दिया था। क्या किया था, अंबर को ऊन के साथ जब रब कराया था तो उसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई थी, लेकिन 2000 साल तक उसको कोई अस्तित्व में नहीं लिया, कोई ज़्यादा उस पर डीपली गहन स्टडी नहीं किया, इस वजह से हम उनको पीछे छोड़ देते हैं, है ना। यानी कि उन्होंने भी फ्रिक्शन करा करके ही चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें होता क्या है, जब भी हम इसको, पेन को या कम को या फिर किसी भी चीज़ को अपने बालों में रगड़ते हैं, या फिर अंबर नाम के मटेरियल को जब हम लोग किससे रगड़ते हैं, जब हम अंबर को रगड़ते हैं ऊन के साथ, तो उसके अंदर अट्रैक्ट तो होता क्या है कि जब भी हम रब कराते हैं तो रब कराने पर हीट एनर्जी जनरेट होती है। हीट एनर्जी के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने आउटर मोस्ट
सेल से ब्रेक होकर के दूसरे मटेरियल पर चले जाते हैं या फिर दूसरे से पहले पर चले जाते हैं, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। जब तक आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल उसको एनर्जी नहीं मिलती तब तक आउटर मोस्ट सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे मटेरियल पर नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट मेथड में कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में फ्रिक्शन कराया जाता है, रब कराया जाता है, तो एक बॉडी से निकल करके कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं या दूसरे बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके पहले बॉडी पर चले जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो वही हमने लिखा है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टू ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कराया जाएगा, सम चार्जेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे में चले जाते हैं या फिर दूसरे से पहले में चले जाते हैं। मान लेते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए और बी, इन दोनों को आपस में रबिंग करा रहे हैं, तो या तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के चले जाएंगे, तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अगर इस पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि दो इलेक्ट्रॉन निकल करके गया है तो इसके ऊपर दो पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर दो नेगेटिव आ जाएगा। हो सकता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें गया हो, तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव और इसके ऊपर एक नेगेटिव आया होगा। और अगर मान लेते हैं कि तीन इलेक्ट्रॉन निकल के गया है तो इसके ऊपर तीन पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर तीन नेगेटिव आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन करा करके किसी एक बॉडी या दूसरे बॉडी पर चार्ज जनरेट कर सकते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है, जैसे हम लोग अपना मोबाइल फ़ोन जब चार्ज करते हैं या फिर बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें कंडक्शन का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी सोर्स से दूसरे ऑब्जेक्ट को अनचार्ज डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट को जब कनेक्ट करते हैं अडॉप्टर से, तब जा कर के सोर्स से कुछ चार्ज हमारे मोबाइल फ़ोन में चला जाता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के बैटरी में चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ये मेथड जो है कंडक्शन मेथड है। इसमें क्या करना होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को, एक अनचार्ज और एक चार्ज, जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखा जाएगा, दोनों को संपर्क में रखा जाएगा, तो उस कंडीशन में चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो हमने लिखा है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियरर टू अ अनचार्ज बॉडी, जब कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के क्लोज लाई जाती है, कांटेक्ट में लाई जाती है, सम चार्जेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज जो होते हैं, चार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। क्लियर है। तीसरा हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, ये दो ऑब्जेक्ट कभी कांटेक्ट में नहीं आते, बिना कांटेक्ट में आए ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज जनरेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। जैसे हमने क्या किया, जब हम इसको पेन को अपने बाल में, जब हम अब लोग अपने पेन को बाल में ऐसे रब कराने के बाद ले करके जाते हैं डस्ट पार्टिकल के पास या पेपर के पीस के पास, तो क्या करने लगता है, ये छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने रगड़ने को तो रगड़ा था, किसको बेटा, हमने रगड़ा था पेन को किससे रगड़ा था, हेयर के साथ। तो केवल हमारे पेन पर चार्ज जनरेट होना चाहिए या फिर केवल हेयर पे चार्ज जनरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पेपर के पीस हैं वो भी अट्रैक्ट होने लगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पेन से बाल में रगड़ते हैं और इसके बाद जब छोटे छोटे पेपर के पीस के पास ले करके जाते हैं, तो पेपर के पीस के पास ले जाते हैं तो पेपर का पीस क्या हो जाता है, उसके थ्रू अट्रैक्ट कर लिया जाता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जब हमने पेन को रगड़ने के बाद पेपर के पीस के पास ले गया, तो पेपर के पीस के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस हुआ जिसके कारण उसके ऊपर भी चार्ज जनरेट हो गया। तो चार्ज जनरेट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। क्लियर है।
पेन को हमने रगड़ करके फ्रिक्शन करा करके उस पर चार्ज जनरेट किया, लेकिन डस्ट पार्टिकल के पास जब लेकर के गए तो डस्ट पार्टिकल क्या था, अनचार्ज था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो डस्ट पार्टिकल और पेन जो है आपस में अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही रब कराने के बाद पेन को डस्ट पार्टिकल के पास लेकर के जाते हैं, डस्ट पार्टिकल उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, डस्ट पार्टिकल उसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रिक्शन करा करके पेन को लेकर के जाते हैं डस्ट पार्टिकल के पास, तो डस्ट पार्टिकल पर एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसके कारण उस पर जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं, कितने मेथड होंगे चार्ज करने के। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।